हेलो बच्चों, तो यहाँ क्वेश्चन आपका दे रखा है। क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि फॉर अ डाइपोल, एक डाइपोल के लिए द वैल्यू ऑफ ईच चार्जेस, ठीक है। डाइपोल में जो चार्जेस होते हैं उन दोनों चार्जेस का जो वैल्यू है बच्चों आपका दे रखा है 10⁻⁻10 स्टैट कूलम, ओके। और बोल रखा है कि उनके बीच का जो सेपरेशन है ना, चार्जेस के बीच का सेपरेशन, वो दे रखा है 1 एंगस्ट्रॉन के बराबर है। तो बोल रखा है देन इट्स डाइपोल मोमेंट इज, ठीक है। आपसे उस डाइपोल मोमेंट का वैल्यू बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें रिगार्डिंग द की कॉन्सेप्ट जो हम लोग इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई करेंगे, तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ रखा है कॉन्सेप्ट ऑफ डाइपोल ना। तो अपन डाइपोल मोमेंट का एक्चुअली कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, तो वही कॉन्सेप्ट बच्चों हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं ना, ओके। तो सबसे पहले अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को अगर थोड़ा सा अगर आपको मैं रिवाइज करा दूं, तो जैसे सपोज करो कि डाइपोल मोमेंट होता क्या है। तो अपन बोलते हैं कि डाइपोल मोमेंट जो होता है आपका एक सिस्टम होता है। किसका सिस्टम होता है? तो दो इक्वल एंड ओपोजिट पॉइंट चार्ज का सिस्टम होता है, ठीक है। दो इक्वल एंड ओपोजिट पॉइंट चार्ज का सिस्टम होता है जिसको अपन बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे अपन रख रहे होते हैं। जैसे मान लो कि एक आपका चार्ज हमने रखा है बच्चे यहाँ पे माइनस का क्यू चार्ज है, ओके। और इस जगह पे आपका रखा है प्लस का क्यू चार्ज, ओके। और मान लो कि इनके बीच का सेपरेशन लेटेस्ट से अगर सपोज करते हैं कि इनके बीच का सेपरेशन को अगर अपन डी मान लेते हैं, तो बच्चों इस कंडीशन में जो आपका डाइपोल मोमेंट का जो वैल्यू आता है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट का जो वैल्यू आता है बच्चों, वो आपका होता है क्यू इनटू का होता है आपका डी, ठीक है। डी यहाँ पे क्या है? इन दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन है। और जो क्यू है आपका, ये चार्ज का वैल्यू है, जो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है ना, उसका वैल्यू है, ओके। और अगर इसका डायरेक्शन के बारे में बात करें बच्चों, तो डायरेक्शन जो इसका होता है आपका, वो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है, ठीक है। निगेटिव से क्या होता है? निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है, ठीक है। मतलब कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अगर बात करेंगे तो कुछ ऐसे होगा, ओके। खैर, ये मैंने आपको सिंपली कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है। अब अगर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, हमसे क्वेश्चन में डाइपोल मोमेंट का वैल्यू पूछ रखा है, चार्जेस क्या क्या रख रखे हैं बच्चों। तो जो चार्जेस रख रखे हैं वो चार्जेस का वैल्यू जो दे रखा है आपका, जो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जो है ना, वो आपका दे रखा है 10⁻⁻10 स्टैट कूलम, ओके। तो अपना जो चार्ज का वैल्यू है, सिंस हमसे यहाँ पे कोई डायरेक्शन के बारे में तो चर्चा किया नहीं है, तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में अपन सिंपली क्या करेंगे, क्यू इंटू का डी कर लेंगे, ओके। क्यू इंटू का अगर अपन डी करेंगे तो चार्ज का वैल्यू दे रखा आपका 10⁻⁻10, ठीक है। और ध्यान देना क्या है, स्टेट कूलम है, मतलब कि सीजीएस यूनिट में दे रखा है। तो आप ध्यान देना जो डिस्टेंस है ना 1 एंगस्टन, इस 1 एंगस्टन को भी मैं क्या कर रहा हूँ, इस 1 एंगस्टन को मैं सीजीएस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मतलब कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको हम डी को मल्टीप्लाई कर लेंगे 10⁻⁸ से। तो फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका 10 टू द आ जाएगा पावर माइनस का 18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर, ओके। अब ये हमारा क्या आ गया, डाइपोल आ गया ना। अब हमसे जो ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन में डी बाई के फॉर्म में दे रखा है। तो बच्चों हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि जो आपका 1 डी बाई होता है, 1 डी बाई जो होता है आपका बच्चों, आपका होता है 10⁻⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर, ओके। तो अगर मैं इस पूरे टर्म को अगर मैं रिप्लेस करूं, तो वी कैन ऑल्सो से ना कि आपका 1 डी बाई के क्या आपका ये बराबर है। गॉट इट? तो फ्रॉम ऑप्शन वी कैन से कि जो आपका फर्स्ट नंबर का ऑप्शन बच्चों आपका वो करेक्ट है ना। थैंक यू।